हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और मजेदार कहानी। तो इंतजार कैसा? चलिए शुरू करते हैं। एक समय एक राजा था, जिसके महल के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, जो सभी प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ था। एक दिन उसने एक शिकारी को हिरन का शिकार करने के लिए भेजा, लेकिन वह वापस नहीं आया। राजा ने कहा, शायद उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। और अगले दिन उसने दो और शिकारियों को भेजा, जो उसकी तलाश में गए, लेकिन वे भी गायब हो गए। फिर तीसरे दिन उसने अपने सब शिकारियों को बुलवा भेजा और कहा, सारा जंगल छान मारो, और जब तक उन तीनों को ना पालो, तब तक हार मत मानना। लेकिन इनमें से भी कोई दोबारा घर नहीं आया। वे जो कुत्तों का झुंड अपने साथ ले गए थे, उनमें से भी कोई फिर दिखाई नहीं दिया। उस समय के बाद से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। राजा वहां गहरी शांति और एकांत में पड़ा रहता था, और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन कभी कभी एक चील या बाज उसके ऊपर उड़ता था। कई वर्षों तक ऐसा ही चला, जब तक एक अजीब शिकारी घूमते घूमते खुद राजा के सामने नहीं आ गया। उसने खतरनाक जंगल में जाने की पेशकश की। हालांकि राजा ने अपनी सहमति नहीं दी और कहा, तुम वहां सुरक्षित नहीं हो। मुझे डर है कि जैसा दूसरों के साथ घटा है, ऐसा ही हाल तुम्हारा भी हो सकता है, और तुम फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे। शिकारी ने जवाब दिया, महाराज, मैं मरने से नहीं डरता, मैं ये जोखिम उठाऊंगा। शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि कुत्ता रास्ते में किसी जानवर का पीछा करने लगा। कुत्ता बमुश्किल से कुछ कदम चला था कि वह एक गहरे तालाब के सामने जा पहुंचा और आगे नहीं जा सका। इतने में एक हाथ पानी से बाहर निकला, उसे पकड़ लिया और उसे नीचे खींच लिया। जब शिकारी ने यह देखा, तो वह वापस चला गया और तीन आदमियों को बाल्टियां लेकर आने और पानी निकालने के लिए बुलाया। जब उन्होंने नीचे देखा तो वहां एक जंगली आदमी पड़ा था, जिसका शरीर जंग लगे लोहे की तरह भूरा था और जिसके बाल उसके चेहरे पर घुटनों तक लटक रहे थे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया और महल में ले गए। सबको जंगली आदमी को देखकर बड़ी हैरानी हुई। राजा ने उसे अपने दरबार के आंगन में एक लोहे के पिंजरे में रखवा दिया, और मरने के डर से किसी को दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं थी। खुद रानी के पास पिंजरे की चाबी रखवा दी गई, और अब हर कोई फिर से बेखट के जंगल में जा सकता था। राजा का 8 साल का एक बेटा था, जो एक बार आंगन में खेल रहा था, और खेलते समय उसकी सोने की गेंद पिंजरे में गिर गई। लड़का उधर दौड़ा और बोला, मुझे मेरी गेंद दे दो। जंगली आदमी ने उत्तर दिया, जब तक तुम मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलोगे, तब तक नहीं दूंगा। लड़के ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, महाराज ने मना किया है, और भाग गया। अगले दिन वह फिर गया और अपनी गेंद मांगी। जंगली आदमी ने कहा, मेरा दरवाजा खोलो, लेकिन लड़के ने नहीं खोला। तीसरे दिन राजा शिकार के लिए जंगल में निकला, तो लड़का फिर से जंगली के पास गया और बोला, मैं चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है। तब जंगली आदमी ने कहा, वो तुम्हारी माँ के तकिए के नीचे है, तुम इसे वहां से ले सकते हो। वो लड़का, जो अपनी गेंद वापस पाना चाहता था, खूब सोच विचार कर चाबी ले आया। छोटे लड़के ने अपनी उंगलियों से पूरा जोर लगाया, और दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुला। जब वह खुला तो जंगली आदमी बाहर आया, उसे सोने की गेंद दी, और तेजी से चला गया। अब लड़का डर गया। उसने उसे पीछे से पुकारा और चिल्लाया, ओ जंगली आदमी, दूर मत जाओ, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। जंगली आदमी पीछे मुड़ा, उसे उठाया,
कंधे पर बिठाया और तेजी से जंगल की ओर चला गया। जब राजा घर आया तो उसने खाली पिंजरा देखा और रानी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। रानी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। राजा ने उससे चाबी मांगी, लेकिन वो गायब थी। उसने अपने लड़के को बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। राजा ने उसे खेतों में ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब वो आसानी से अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ होगा, और शाही दरबार में मातम छा गया। जब वह जंगली आदमी फिर अंधेरे जंगल में पहुंचा, तब उसने लड़के को कंधे से उतारकर कहा, तू अपने माता पिता को फिर कभी ना देख सकेगा, लेकिन मैं तुझे अपने पास रखूंगा, क्योंकि तूने मुझे आजाद किया है और मुझ पर दया की है। अगर तुम वो सब करोगे जो मैं तुमसे कहता हूं, तो तुम्हारा भला होगा। मेरे पास दुनिया भर का खजाना और सोना है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसने लड़के के लिए काई का बिछौना बनाया जिस पर वो सोया। दूसरे दिन सुबह वो आदमी उसे एक कुएं के पास ले गया और कहा, सुन, ये सोने का कुआं बिल्लौर के जैसा चमकीला और साफ है। तू उसके पास बैठना और ध्यान रखना कि इसमें कुछ भी न गिरे, नहीं तो ये मैला हो जाएगा। मैं हर शाम ये देखने आऊंगा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है या नहीं। लड़के ने कुएं के किनारे बैठना शुरू कर दिया। वो अक्सर उसमें सुनहरी मछली या सुनहरे सांप को देखता और इस बात का ध्यान रखता कि कुछ भी अंदर न गिरे। जब वो इस पर बैठा था, तो उसकी उंगली में जोर से चोट लगी। उसने अनजाने में ही उसे पानी में डाल दिया। उसने उसे जल्दी से बाहर निकाला, तो देखा कि उस पर पूरी तरह से सोने का पानी चढ़ा हुआ है। उसने सोने को फिर से धोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शाम को आयरन जॉन वापस आया, लड़के की ओर देखा और बोला, कुएं को क्या हो गया? लड़के ने जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और अपनी उंगली अपनी पीठ के पीछे छुपा ली, ताकि वो आदमी इसे न देख सके। लेकिन आयरन जॉन ने कहा, तूने अपनी उंगली पानी में डुबा दी, इस बार टाल सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना कि दोबारा कुछ भी पानी में न जाने पाए। अगली सुबह लड़का फिर से कुएं के पास आकर बैठा रहा और उसे देखता रहा। उसकी उंगली में फिर से चोट लगी और उसने उसे अपने सिर के ऊपर से घुमा लिया, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से एक बाल कुएं में गिर गया। उसने इसे जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन इस पर काफी सोने का पानी चढ़ा हुआ था। आयरन जॉन आया। वो पहले से ही जानता था कि क्या हुआ था। उसने कहा, तुमने अपने एक बाल को कुएं में गिरने दिया। मैं तुम्हें एक बार फिर इसको पास से देखने की इजाजत देता हूं, लेकिन अगर ऐसा तीसरी बार हुआ तो कुआं दूषित हो जाएगा और तुम फिर मेरे साथ नहीं रह सकते। तीसरे दिन लड़का कुएं के पास बैठा रहा और अपनी उंगलियां नहीं हिलाई, चाहे उसे कितनी भी चोट लगी हो। लेकिन समय उसके लिए लंबा था और उसने पानी की सतह पर अपने चेहरे की छाया देखी। और जैसे ही वह ऐसा करते हुए थोड़ा ज्यादा नीचे झुका और सीधे आंखों में देखने की कोशिश कर रहा था, उसके लंबे बाल उसके कंधों से नीचे पानी में फिसल गए। उसने तेजी से खुद को ऊपर उठाया, लेकिन उसके सिर के सारे बाल सुनहरे हो चुके थे और सूरज की तरह चमक रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि बेचारा लड़का कितना डर गया होगा। उसने अपना रुमाल लिया और उसे अपने सिर के चारों ओर बांध लिया, ताकि वो जंगली आदमी उसे देख न सके। जब वो आया तो उसे पहले से ही सब कुछ पता था और उसने कहा, रुमाल उतारो। फिर तो सुनहरे बाल सामने आ गए। अब लड़का चाहे जितना भी बहाना बना ले, कोई फायदा नहीं होना था। तुमने तीसरी बार भी गलती की, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। बाहर की दुनिया में जाओ, वहां तुम सीखोगे कि गरीबी क्या होती है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा दिल बुरा नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हें एक छूट दूंगा, और वो ये कि अगर तुम कभी किसी कठिनाई में पड़ो, तो जंगल में आओ और चिल्लाओ, आयरन जॉन, और तब मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगा।
मुझ में बहुत सी शक्ति है, जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा, और मेरे पास दुनिया भर का सोना और चांदी है। उस दिन राजा के बेटे ने जंगल छोड़ दिया और मुश्किल और पथरीले रास्तों से चलता रहा, जब तक कि वो एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां उसने काम की तलाश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। उसने कुछ भी नहीं सीखा था जिससे उसको मदद मिल सके। आखिरकार वो महल में गया और पूछा कि क्या वे उसे अंदर आने देंगे। दरबार के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वे उससे क्या काम ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे पसंद किया और उसे ठहरने के लिए बोल दिया। फिर रसोइये ने उसे अपनी सेवा में रख लिया और कहा कि वो लकड़ी और पानी ला सकता है और रसोई के सामान को संभाल सकता है। एक बार जब ऐसा हुआ कि कोई और नहीं था, तो रसोइये ने उसे शाही मेज पर खाना ले जाने का आदेश दिया, लेकिन क्योंकि वो अपने सुनहरे बालों को दिखाना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने एक छोटी सी टोपी पहन ली। ऐसी हरकत अभी तक राजा के सामने कभी नहीं आई थी। उसने कहा, जब तुम शाही मेज पर आओ तो तुम्हें अपनी टोपी उतारनी होगी। लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, मैं नहीं कर सकता, मेरे सिर पर एक गहरा घाव है। तब राजा ने रसोइये को अपने सामने बुलाया और उसे डांटा और पूछा कि वो ऐसे लड़के को कैसे अपनी सेवा में रख सकता है, और उसको उसे तुरंत हटा देना चाहिए था। हालांकि रसोइये को उस पर दया आ गई और उसने उसे माली के सहायक से बदल दिया। अब लड़के को बगीचे में पौधे लगाना, पानी देना, कुदाल चलाना, खुदाई करना और हवा और खराब मौसम को सहन करना था। एक बार गर्मियों में जब वो बगीचे में अकेला काम कर रहा था, दिन भी काफी गर्म था, तो उसने अपनी छोटी टोपी उतार दी ताकि उसे ठंडी हवा लग सके। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके बालों पर पड़ी, वो चमकने लगे, जिससे टकराकर किरणें राजा की बेटी के शयन कक्ष में पड़ी। वो ये देखने के लिए उठी कि ये क्या हो रहा है। फिर जब उसने लड़के को देखा और उससे चिल्लाकर कहा, ओ लड़के, मेरे लिए फूलों की एक माला लाओ, उसने बड़ी फुर्ती से अपनी टोपी लगाई और जंगली फूलों को इकट्ठा किया और उन्हें एक साथ बांध दिया। जब वो महल की सीढ़ियां चढ़ रहा था, माली की उससे मुलाकात हुई, तो उसने कहा, तुम राजा की बेटी के लिए इतने आम से फूलों की माला कैसे ला सकते हो? जल्दी जाओ और एक सबसे सुंदर और खुशबूदार फूलों की माला ढूंढ कर ले आओ। लड़के ने उत्तर दिया, ओह नहीं, जंगली फूलों में अधिक महक होती है और वे उससे ज्यादा खुश होंगी। जब वो कमरे में गया तो राजा की बेटी ने कहा, अपनी टोपी उतार दो, मेरे सामने इसे पहनना ठीक नहीं लगेगा। लड़के ने कहा, नहीं राजकुमारी, मेरे सिर में दर्द है। राजकुमारी ने उसकी टोपी पकड़ ली और उसे खींच लिया, और फिर उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर लुढ़क गए। वो देखने में शानदार थे। वो बाहर को भागना चाहता था, लेकिन उसने उसकी बाह पकड़ ली और उसे मुट्ठी भर सोने के सिक्के दे दिए। वो इन्हें लेकर वहां से चला गया, लेकिन उसे सोने के टुकड़ों की कोई परवाह नहीं थी। वो उन्हें माली के पास ले गया और कहा, मैं इन्हें तुमको तुम्हारे बच्चों के लिए देता हूँ, वे इनके साथ खेल सकते हैं। अगले दिन राजा की बेटी ने उसे फिर से कहा कि वो उसके लिए जंगली फूलों की एक माला लेकर आए, और जब वो उसे लेकर अंदर गया, तो उसने तुरंत उसकी टोपी छीन ली। उसने टोपी को वापस छीनना चाहा, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। उसने फिर से उसे मुट्ठी भर सिक्के दिए, लेकिन उसने उन्हें अपने पास नहीं रखा और उन्हें माली को अपने बच्चों के खेलने के लिए दे दिया। तीसरे दिन भी हालात वैसे ही रहे। वो उससे उसकी टोपी छीन लेती और उसके हाथ में पैसे थमा देती। कुछ ही समय बाद देश युद्ध की चपेट में आ गया। राजा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया, जो ताकत में बढ़ चढ़कर हो और दुश्मन का सामना कर सके। उसके पास शक्तिशाली सेना थी। माली के लड़के ने कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ और युद्ध में जाऊंगा, मुझे केवल एक घोड़ा दे दो। बाकी लोग हंसे और बोले,
जब हम चले जाएंगे तो अपने लिए कोई एक ढूंढ लेना। हम तुम्हारे लिए पीछे अस्तबल में एक छोड़ देंगे। जब वे चले गए तो वह अस्तबल में गया और घोड़े को बाहर निकाला। वह घोड़ा एक पैर से लंगड़ा था, फिर भी वो उस पर चढ़ गया और अंधेरे जंगल में चला गया। जब वो बाहरी इलाके में आया तो उसने 3 बार इतनी जोर से आयरन जॉन पुकारा कि सारा जंगल गूंज उठा। तब वो जंगली आदमी तुरंत प्रकट हुआ और बोला, तुम क्या चाहते हो? लड़का बोला, मुझे एक मजबूत घोड़ा चाहिए, क्योंकि मैं युद्ध में जा रहा हूँ। आयरन जॉन ने कहा, तुम्हें मिलेगा, और उससे भी अधिक जो तुम्हें चाहिए। फिर वो जंगली आदमी जंगल में वापस चला गया और कुछ देर बाद लड़का जंगल से बाहर आया, जो एक शानदार घोड़े पर बैठा था जिसकी रफ्तार को रोकना नामुमकिन था। यही नहीं, उनके पीछे सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी थी, जो पूरी तरह से लोहे से बनी थी, और उनकी तलवारें धूप में चमक रही थी। नौजवान ने अपने 3 पैरों वाले घोड़े को अस्तबल के सहायक को सौंप दिया। दूसरे घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ चला। जब वो युद्ध के मैदान के नजदीक पहुंचा, तो राजा के अधिकतर सैनिक पहले ही मर चुके थे और बाकी बचे लोगों की जान का तो बस भगवान ही मालिक था। फिर वो नौजवान अपने लौह सैनिकों के साथ उधर सर पर दौड़ा, तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा और उन सभी को मार गिराया जिन्होंने उसका विरोध किया था। वे भागने लगे, लेकिन सैनिकों ने उनका पीछा किया और तब तक नहीं रुके जब तक कि एक भी आदमी नहीं बचा। हालांकि राजा के पास लौटने के बजाय उसने अपनी सेना को दूसरे रास्ते से वापस जंगल में ले जाया और आयरन जॉन को बुलाया। जंगली आदमी ने पूछा, तुम अब क्या चाहते हो? लड़का बोला, अपना घोड़ा और अपनी सेना वापस ले लो और मुझे मेरा 3 पैरों वाला घोड़ा फिर से दे दो। उसने जो कुछ मांगा वो पूरा हो गया और जल्द ही वो अपने 3 पैरों वाले घोड़े पर सवार हो गया। जब राजा अपने महल में लौटा तो उसकी बेटी उससे मिलने गई और जीत की बधाई दी। बादशाह ने कहा, मैं वो नहीं हूँ जिसने अपने बल पर जीत हासिल की, बल्कि एक अजनबी शूरवीर अपने सैनिकों के साथ मेरी सहायता के लिए आया था। बेटी जानना चाहती थी कि वो अजनबी शूरवीर कौन था, लेकिन राजा को पता नहीं था और उसने कहा, उसने दुश्मन का पीछा किया और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। लड़की ने माली से पूछा कि उसका लड़का कहाँ है। वो मुस्कुराया और कहा, वो अभी अभी अपने 3 पैरों वाले घोड़े पर घर आया है और बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा शौकीन लड़ाकू योद्धा फिर से वापस आ गया है। उन्होंने ये भी पूछा, तुम किस पेड़ के नीचे सो रहे थे? तुमने अच्छा किया कि छुप गए, नहीं तो बहुत बुरा होता। राजा ने अपनी बेटी से कहा, मैं एक बहुत बड़ी दावत की घोषणा करूंगा जो 3 दिनों तक चलेगी और तुम एक सुनहरा सेब फेंकोगी, शायद अजनबी इसमें आएगा। जब दावत की घोषणा की गई तो नौजवान जंगल में चला गया और आयरन जॉन को बुलाया। उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो? लड़का बोला, मैं राजा की बेटी का सुनहरा सेब हासिल करना चाहता हूँ। आयरन जॉन ने कहा, ये उतना ही आसान है मानो ये तुम्हारे पास पहले से ही हो। इस खास मौके के लिए लाल कवच का एक सूट पहनना होगा और एक अच्छे नस्ल के घोड़े पर सवारी करनी होगी। जब दिन आया तो नौजवान घोड़े पर सर पर दौड़कर वहां पहुंच गया। उसने शूरवीरों के बीच अपना स्थान ले लिया और किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। राजा की बेटी आगे आई और योद्धाओं की ओर एक सुनहरा सेब फेंका, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं पकड़ सका। वो तो बस नौजवान के हाथ आया, जैसे ही उसने पकड़ा वो सर पर फरार हो गया। दूसरे दिन आयरन जॉन ने उसे एक सफेद शूरवीर के रूप में सजाया और उसे एक सफेद घोड़ा दिया। फिर से वो अकेला योद्धा था जिसने सेब पकड़ा और वो एक पल भी नहीं रुका, बल्कि उसे लेकर सरपट भाग गया। राजा क्रोधित हो गए और कहा, इसकी अनुमति नहीं है। उस नौजवान को मेरे सामने आना होगा और अपना नाम बताना होगा।
उसने आदेश दिया कि अगर सेब पकड़ने वाला शूरवीर फिर से चला जाए तो उसका पीछा करो, और यदि वो स्वेच्छा से वापस नहीं आता है तो उन्हें उसे तलवार के जोर पर लाओ या मार गिराओ। तीसरे दिन उसे आयरन जॉन से काले कवच का एक सूट और एक काला घोड़ा मिला, और उसने फिर से सेब पकड़ा। लेकिन जब वो उसे लेकर चला तो राजा के सेवकों ने उसका पीछा किया, और उनमें से एक उसके इतना नजदीक आ गया कि उसने अपनी तलवार की नोक से उस नौजवान के पैर को घायल कर दिया। नौजवान फिर भी उनसे बच गया, लेकिन उसके घोड़े ने इतनी जोर से छलांग लगाई कि उसके सिर से हेलमेट गिर गया, और उन सबने देख लिया कि उसके सुनहरे बाल हैं। वे वापस आए और राजा को इसकी जानकारी दी। अगले दिन राजा की बेटी ने माली से उसके लड़के के बारे में पूछा। माली ने बताया, वो बगीचे में काम कर रहा है, वो भी उत्सव में गया था और कल शाम को ही घर आया है। उसने मेरे बच्चों को 3 सुनहरे सेब भी दिखाए हैं जो उसने जीते हैं। राजा ने उसे अपनी सभा में बुलाया। नौजवान अपनी टोपी सिर पर रखकर आया, लेकिन राजा की बेटी उसके पास गई और उसे उतार दिया, और फिर उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर आ गिरे। वो इतना सुंदर था कि सभी तकट की लगाए उसे देख रहे थे। राजा ने पूछा, क्या तुम ही वो शूरवीर हो जो उत्सव में हर दिन अलग अलग रंगों की पोशाकों में आते थे और जिसने 3 सुनहरे सेब पकड़े थे? उसने उत्तर दिया, हाँ, और सेब यहाँ है। और उसने उन्हें अपनी जेब से निकाला और राजा को लौटा दिया। अगर आप और सबूत चाहते हैं तो आप वो घाव देख सकते हैं जो आपके लोगों ने मुझे दिया जब उन्होंने मेरा पीछा किया था। मैं ही वो शूरवीर हूँ जिसने आपके दुश्मनों पर जीत में आपकी मदद की थी। राजा बोला, अगर तुम ऐसे काम कर सकते हो तो तुम कोई माली के लड़के नहीं हो। मुझे बताओ, तुम्हारे पिता कौन है? नौजवान ने उत्तर दिया, मेरे पिता एक शक्तिशाली राजा है और मेरे पास उतनी ही धन दौलत है। एक अच्छे बादशाह को चाहिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। क्या मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यकीनन आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी बेटी मुझे पत्नी के रूप में दे दीजिए। राजकुमारी हंसी और बोली, तुम समारोह में ज्यादा देर नहीं रुके, लेकिन मैंने तुम्हारे सुनहरे बालों को देखकर समझ लिया था कि तुम कोई माली के लड़के नहीं हो सकते। और फिर उसने नौजवान को गले लगा लिया। उसके पिता और माँ भी शादी में आए और बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्यारे बेटे को दोबारा देखने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। जब वे शाही भोज में बैठे थे तो संगीत अचानक बंद हो गया। दरवाजे खुल गए और एक शाही राजा अपने सेवक के साथ अंदर आया। वो उस नौजवान के पास गया, उसे गले लगाया और कहा, मैं आयरन जॉन हूँ और जादू से एक जंगली आदमी बन गया था, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया है। मेरे पास जितने भी खजाने हैं वे तुम्हारी संपत्ति होंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। ऐसी ही बहुत सी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।